आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। अल्प ज्ञानी थोड़े से ज्ञान को पा करके अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, किंतु जो विद्वान महान ज्ञानी आचार्य परमेष्टि होते हैं वे कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करते हैं। आज आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं, उस शास्त्र क्या इतना ही है? ऐसे कितने शास्त्र हैं। आप ये पूजन की किताबें पढ़ते हैं कि आप रोज पूरी पढ़ लेते हैं? आप लोग ये 10 भक्ति विमल भक्ति है, आप रोज पूरी पढ़ लेते हैं? जितना पढ़ते हो वो बहुत थोड़ा है, जितना आपको याद हुआ वो बहुत थोड़ा है, ज्ञान तो बहुत अधिक है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु को पाकर के जो आत्मा के स्वभाव की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, जो मोक्ष मार्ग पर आपको लेके जाने वाला ज्ञान है, जो आपके लिए आत्म दर्शन कराने वाला ज्ञान है, उस पवित्र ज्ञान को पाकर के ज्ञान का अहंकार मत करो। ज्ञान पवित्र है, इस पवित्र ज्ञान से अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ, अपने दुर्गुणों का भाव करो, अपने अहंकार को छोड़ो। ज्ञानी लोग क्रोध नहीं करते, ज्ञानी लोग अहंकार नहीं करते, ज्ञानी लोग मान नहीं करते, ज्ञानी लोग मायाचारी और लोभ लालच नहीं करते हैं। हम दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को प्राप्त करें, यही तो ज्ञान का प्रभाव है। यदि तुम्हारे लिए जगत में कोई सम्मान देता है, पद और प्रतिष्ठा देता है, तो उसका भी अहंकार मत करो। देखो मुझे कितना बड़ा सम्मान मिला, मुझे कितना बड़ी जो है लोग पद दिए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा दी है। महानुभावों, आपको ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान जो प्राप्त हुआ है, इससे आप सबको लेके चलो। विनम्रता का व्यवहार सबके साथ करो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारो मोल। क्या हीरा कभी किसी को कहता है कि मेरी ये वैल्यू है? अपने आप मालूम पड़ती है। इसी प्रकार से जो बड़े लोग हैं, जिन्हें बड़प्पन मिल रहा है, समाज में तुम्हारे लिए सम्मान मिल रहा है, समाज में तुम्हारे लिए कोई बड़ा पद मिला है, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तो इसका भी अहंकार मत पालो। अन्यथा अहंकार करोगे, तुम कितने भी बड़े पद और कितने भी बड़े सम्मानीय व्यक्ति होगे, अहंकार करने से एक दिन तुम अकेली रह जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोग उन्हीं के साथ होते हैं जिनके जीवन में विनम्रता होती है। तुम्हें सम्मान मिला है, तुम दूसरे को सम्मान दो। तुम्हें पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तुम अपनी जैसा पद और अपनी जैसी प्रतिष्ठा दूसरे के लिए भी दो। तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले लोग होना चाहिए। तुम्हें पद मिल गया है, सम्मान मिल गया है, और तुम्हारे साथ कोई 2 लोग 4 लोग तुम्हारे आगे पीछे आने वाले कोई नहीं है, तो तुम्हारे पद और प्रतिष्ठा का कोई औचित्य नहीं है। तुम्हारा वो पद क्या करेगा? अरे छोटे पद पर रह करके बड़े काम करना, वो महत्व का है। बड़े बन करके छोटे काम करना या काम ही नहीं करना, उसका कोई औचित्य नहीं है। आज छोटे छोटे लोग ऐसे बड़े बड़े काम कर जाते हैं जिनके लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होते हैं, और कुछ लोग बड़े बड़े पदों पर जीवन भर चिपके रहते हैं। यदि वे किसी संस्था में चिपक गए तो संस्था में जीवन भर चिपके रहते हैं, और जो चिपक के रहते हैं ना तो वो अपना उद्धार करते हैं और ना उस संस्था का उद्धार करते हैं। ये पद, यह उन्नति, ये पदोन्नति जो भी तुम्हारे लिए प्राप्त हुई है,
इससे तुम उस संस्था का, उस क्षेत्र का, उस समाज का भी, उस देश का भी उद्धार करो। आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में हो या राजकीय क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पद के बिना काम नहीं होते, बात सही है, किंतु बिना पद वाले भी बहुत काम करते हैं और पद लेने वाले जो अहंकार में आ जाते हैं वे कुछ भी कर नहीं पाते हैं। मैं इस संदर्भ में और पुनः चर्चा करूंगा, अभी इतना ही। मैं मालेगांव दिगंबर जैन समाज राजेंद्र कासलीवाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर देवनंद जी महाराज जी के सानिध्य में कुंतु सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से नमोकार तीर्थ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यह संपन्न होने जा रहा है। इसमें मालेगांव की समाज, चौका समिति, आरोग्य समिति आदि सभी समितियों की जवाबदारी लेकर पूर्ण कार्य रूप करने जा रही है। इस समाज के हिसाब से आप सभी भारत भर से करीबन 10 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुण्यार्जन कर रहे हैं। आप भी सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें और सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। यहाँ पर जो शास्त्रोक्त और आगमोक्त जो होने जा रहा है इस पंचकल्याणक में, परम पूज्य आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज जी और देवनंद जी महाराज जी का आशीर्वाद है। आप सभी आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पधारें और पुण्यार्जन करें। धन्यवाद। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।